हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म आउट हुआ है उसके लिए जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो सिलेबस रहने वाला है उसके लिए आपको कौन से प्रॉपर टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो गाइज ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। होप सो आपने इसके जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग वीडियो देख ली होगी कि भैया इसके 23 ऑफ जनवरी से फॉर्म आउट हुए थे और जो लास्ट डेट है वो है 25 ऑफ फरवरी। तो उससे पहले पहले आप इसको फॉर्म भर दीजिएगा। लगभग आपको 32,000 प्लस इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे और आपको ऐसी रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। गाइस, सबसे पहले तो देखो बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो जीके जीएस पे अगर मैं जोर डालूं तो आई थिंक आपको साइंस सेक्शन पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा फॉर रेलवे। एनटीपीसी के अंदर भी जो साइंस का जो एग्जाम होता है, मतलब एनटीपीसी का जो भी एग्जाम होता है उसके अंदर भी साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर किसी और जनरल नॉलेज से पूछ रहे हैं, हिस्ट्री सिविक्स से। तो साइंस पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा। तो मैंने भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बेसिकली मेरी साइंस को डेडिकेटेड है कि आप साइंस अगर आप ग्रुप डी के लिए या एनटीपीसी के लिए भी जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी साइंस के टॉपिक को लेके। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक वाइज साइंस के लिए। तो फिजिक्स जो है वो आपका वर्क एंड मोशन, इसके अंदर आपका एक टॉपिक रहेगा। लेंस रहेगा जिसके अंदर आपको पता है आई से रिलेटेड चीजें होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इससे रिलेटेड चीजें आएंगी। वर्क एंड एनर्जी जिसमें आपको यूनिट देखने को मिलती है, जूल देखने को मिलता है, वर्क की एनर्जी जूल हो गई, कैसे वर्क का क्या हुआ, न्यूटन के लॉ देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी फिजिक्स वाले सेक्शन में। और जो लास्ट होता है फिजिक्स के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर, कौन सा चार्ज किसमें क्या चार्ज। तो ये सब आपको जो टॉपिक है फ्रॉम फिजिक्स से आपको कवर करने पड़ेंगे। 4 मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए फ्रॉम फिजिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं अब केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के लिए आपको जो चीजें कवर करनी है वो है बेसिक रिएक्शन कि भैया कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा एसिड किस में मिला रहे हैं, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। भैया हम घर के अंदर हम जैसे कि नींबू यूज कर रहे हैं, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। आपका संतरे में कौन सा एसिड है, फ्रूट्स में कौन से विटामिन है, डाइट को लेके हो गया, बैलेंस डाइट को लेके हो गया। तो ये सारी चीजें आपको विटामिन से कौन सी कमी होती है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो आपको कवर अप करनी होगी जो कि आपके एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री रिलेट करती है। नेक्स्ट होता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप पता लगा सकते हैं भैया, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगा कि आपको क्या क्या याद करना है फॉर आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी। थोड़ा सा फोकस उसी पे रखना क्योंकि रेलवे के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साइंस से ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक। तो पीरियोडिक टेबल के लिए आपको वैलेंसी हो गई, कितने शेल में कितने हैं, थोड़े बहुत आपको वैलेंसी याद कर लेना, इसकी क्या वैलेंसी होती है क्या नहीं होती है, और KLMN शेल होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत इनका मतलब बेसिक आपकी साइंस होनी चाहिए कि अप टू 10 तक आपको थोड़ा बहुत पता हो साइंस के बारे में। नेक्स्ट होता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मिनरल एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंशिएट होता है, बेसिस किस टाइप के होते हैं, लिथमस पेपर कौन सा कलर चेंज करता है, सॉल्ट में क्या चेंजेस आते हैं, कौन सा सॉल्ट किसको बताता है। तो ये चीजें आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो अप टू कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का थोड़ा सा टॉपिक कम देखने को मिलता है क्योंकि रेलवे की वैकेंसी है। तो मैं आपको 2 टॉपिक बता देता हूँ जो आपको पढ़ लेना। वो है प्लांट एंटोनॉमी, प्लांट के बारे में, जैसे जाइलम हो गया, ट्रांसफर हो गया, और फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोसेस हो गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सारे प्रोसेस प्लांट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेना। स्टेम हो गया, पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया, ये सब चीजें। एंड ह्यूमन एंटोनॉमी से रिलेटेड मतलब डाइजेशन सिस्टम हो गया आपका कंप्लीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इससे रिलेटेड आप सारी चीजें पढ़ लेना। और ह्यूमन स्कल हो गया, बॉडी हो गया, मतलब हर चीज आपको मतलब एक तरीके से अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में चीजें पढ़ लेना ताकि आपसे कोई भी दिक्कत ना आए अगर आपसे कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। जनरल साइंस के अंदर गाइस देखो कुछ भी आ सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। अब वो क्लास 4th की चीज पूछ सकता है, डिफॉरेस्टेशन पूछ सकता है, एफॉरेस्टेशन पूछ सकता है, एनीथिंग एल्स तो सॉइल इरोजन से रिलेटेड पूछ सकता है, रिवर से रिलेटेड पूछ सकता है, साइंस से रिलेटेड पूछेगा लेकिन कनेक्ट कर देगा रिवर से कि भाई कैसे ये ट्रांसफर होता है, अगर पानी ये है जो है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और कोशिश ये करना कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन का एक अलग रजिस्टर बना लो ताकि जब आप रिवाइज करो एग्जाम से मतलब 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले तो आप उनको लाइन वाइज देख लो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए रिवाइज करने में, क्योंकि पढ़ा हुआ इंसान भूलता ही है एक टाइम बाद, तो उसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस से रिलेटेड के लिए वो जो मैंने रखा है वो अदर टॉपिक्स के अंदर है। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो गया भाई, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी से हो गया, न्यूट्रिशन से हो गया, मिलिट्री टेक्नोलॉजी से हो गया, डिजीजेस से हो गया, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से हो गया।
किसने किसका इन्वेंशन किया था, जेम्स चैडविक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी और प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था, नील्स बोर कौन थे, मतलब इससे रिलेटेड कहाँ के थे, कौन सी यूनिवर्सिटी के थे, ये भी आ सकता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, आपके इसरो से रिलेटेड आ सकता है, और जो आपका मतलब चंद्रयान था उससे कौन सा मिशन था, आप कौन सा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से, इसरो वगैरह से रिलेटेड आ सकता है, नासा से रिलेटेड आ सकता है। जो मेन टॉपिक है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अगर हो सके तो आप टॉपिक वाइज पढ़ लो, ताकि आपको कोई भी मतलब दिक्कत ना आए। और अगर आपको ज़्यादा ही डीपली पढ़ना है, चाहते हो कि भाई मेरे 95 मतलब 90 प्लस ही आ जाए मार्क्स, तो एनसीईआरटी उठा लो 6 से लेकर 10th क्लास तक की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स छान मारो। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म ही निकले हैं, तो एग्जाम होने में भी कम से कम 8-9 महीने तो लगेंगे श्योर हूँ मैं। सो इस तरीके से आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। ये था पूरा साइंस का सिलेबस कि आपको साइंस की तैयारी कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा होवर रहता है लोगों के बीच में कि साइंस आएगी, तो इस तरीके से साइंस की तैयारी कीजिएगा, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी सिलेबस के रिगार्डिंग कि इस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो साइंस में आप कभी मार नहीं खाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो रिगार्डिंग ग्रुप डी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।